अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू परफेक्ट कार्डरात। रिसेंटली खबरें कुछ यूं इमर्ज हो रही हैं कि इसराइल और इंडिया ने $8.6 बिलियन की एक बड़ी डिफेंस डील साइन की है और इसमें मल्टीपल वेपन सिस्टम्स इंडिया इसराइल से खरीदेगा। पिछले 15 सालों से इंडिया इस चीज़ पर शोर मचाता आया है कि वो मेड इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की उस स्पिरिट पर काम करेंगे कि जिसमें हर चीज़ इंडिया खुद बनाएगा। बट अब बेसिकली ये आत्मनिर्भर इसराइल होता जा रहा है वक्त के साथ साथ कि अब ये पता लगा है कि इंडिया का जो अपना एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का प्रोग्राम था वो भी इसराइली एक वेपन सिस्टम की टीओटी थी। फिर इंडिया जो पिनाका रॉकेट सिस्टम के बाद एक्सटेंडेड रॉकेट्स ले रहा है वो भी इंडिया ने खुद नहीं बनाए। ये इंडिया फेल हो गया फतह 1 रॉकेट सिस्टम्स को कम्पीट करने में, जहां पाकिस्तान ने एक्सेस में इवन 700 किलोमीटर रेंज के मिसाइल सिस्टम्स डेवलप कर दिए, लेकिन इंडिया अभी भी 70 से 120 140 किलोमीटर के पिनाकास पर फंसा हुआ है। अब इंडिया ने उनकी अपग्रेड के लिए क्या किया कि इजरायली एक्स्ट्रा जैसे जो मिसाइल्स थे, पल्स रॉकेट जैसे जो मिसाइल सिस्टम्स थे या MLRs थे, उनको इंडक्ट करना शुरू किया टीओटी के थ्रू। अब इस वक्त भी जो ये $8.6 बिलियन की डील हुई है, इसमें लोरा मिसाइल है जिसे LORA कहा जाता है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, स्पाइस 100 बॉम्ब है, फिर रैम्पेज जैसे मिसाइल्स है। इस वीडियो में हम खास तौर पर रैम्पेज और लोरा को डिस्कस करेंगे और बाकी चीजों को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अगर हम रैम्पेज की बात करें तो ये ऑलरेडी इंडिया की इन्वेंट्री में मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर में भी एटलीस्ट 2 रैम्पेज मिसाइल्स के इम्पैक्ट पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए थे और बाकी रैम्पेज मिसाइल्स को पाकिस्तान की तरफ से इंटरसेप्ट किया गया था। तो एक अच्छा एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। और उसके मुकाबले में अगर एयर लोरा की बात की जाए तो है ये भी एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, बट ये डिफरेंट क्यों है रैम्पेज से, ये अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प चीज है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या फ्यूचर में हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर रैम्पेज को देखा जाए तो इसकी रेंज आपको 150 टू 250 किलोमीटर की मिल जाती है और जो मैक्सिमम स्पीड है इसकी टर्मिनल फेज में वो 2 मैक तक जाती है। इसमें अगर आप इसकी गाइडेंस को देखें तो ये सैटेलाइट गाइडेंस के थ्रू इसे गाइड किया जा सकता है और एक्यूरेसी इसकी 10 मीटर से ज्यादा है। इंडिया अपने SU-30 एयरक्राफ्ट पर इन्हें यूज करता है और एक बल्कि मिसाइल है। आप इस चीज को समझें कि जो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की निस्बत ज्यादा डेडली कंसीडर किया जाता है, बिकॉज ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जमीन से लॉन्च होकर फजा में जाता है, उसके बाद वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। लेकिन एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल ऑलरेडी हवा से ही फायर किया जा रहा है और वो जल्दी अपने टारगेट को हिट कर सकता है। और एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले में रिएक्शन टाइम नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले में कम रह जाता है या हाफ रह जाता है, जिसकी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम इसको काउंटर करने में मुश्किलात फेस करते हैं। इसके मुकाबले में जो न्यू मिसाइल इंडिया ले रहा है एयर लोरा के नाम से, इसकी मैक्सिमम रेंज 400 किलोमीटर है या 430 किलोमीटर कुछ जगह पर रिपोर्ट की जाती है। बेसिकली जो रेंज होती है किसी भी वेपन सिस्टम की ये कम या ज्यादा होती है एयरक्राफ्ट की अपनी स्पीड के लिहाज से, एयरक्राफ्ट किस एल्टीट्यूड से इसे फायर कर रहा है और जमीन पर वो जो पर्टिकुलर टारगेट है जिसको इस मिसाइल ने हिट करना है वो किस किस्म की ट्रेन पर मौजूद है। अगर तो पहाड़ी एरियाज है वहाँ रेंज और वहाँ इवन मिसाइल की अपनी ट्रेजेक्टरी डिफरेंट होगी, मैदानी एरियाज में डिफरेंट होगी। तो रैम्पेज के मुकाबले में एयर लोरा आपको ज्यादा रेंज दे रहा है। इसके साथ साथ ये बेसिकली एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके बारे में इसराइल क्लेम करता है कि ये 5 मैक प्लस की स्पीड अचीव कर सकता है। ये रैम्पेज के मुकाबले में ज्यादा वॉरहेड कैरी कर सकता है और इसमें गाइडेंस मोड सेम वैसा ही है जैसे रैम्पेज में है और इसकी एक्यूरेसी रैम्पेज के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है। इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है जहां वो रैम्पेज का ही एक समझ लें अपग्रेडेड वेरिएंट इस वक्त अपनी एयरफोर्स के लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन इन्हें पर्टिकुलरली किन एयरक्राफ्ट पर माउंट किया जाएगा तो भी अगर देखा जाए तो SU-30 MKI ही वो वाहिद एयरक्राफ्ट एक ऐसा लगता है इंडियन एयरफोर्स में जो कि एयर लोरा जैसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी कर सकता है। अब इंडिया इसराइल से लोरा तो ले रहा है लेकिन इसकी इंटीग्रेशन में क्या मसले मसाइल आएंगे वो अपने आप में एक चैलेंज है, बिकॉज रैम्पेज को इंटीग्रेट करना भी SU-30 पर कोई आसान चीज नहीं थी। पाकिस्तान के पास अगर मौजूदा वेपन सिस्टम्स की बात की जाए तो इसी क्लास का एक वेपन पाकिस्तान के पास मौजूद है CM-400 AKG, जो कि एक हाइपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है और मैक्सिमम 300 किलोमीटर की रेंज देता है और इसकी एक्यूरेसी इवन इन 2 मिसाइल से काफी बेहतर है या एयर लोरा के कंपेटेबल इसकी एक्यूरेसी आपको मिल जाती है CM-400 AKG की, जहां इन्होंने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से S-400 के चीज बोर्ड रेडार्स को डिस्ट्रॉय किया हुआ है। तो अगर इनकी CEP ज्यादा हो यानी कि एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की, तो उससे आप फिर ऐसे छोटे टारगेट्स को हिट नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आप बड़ी फैसिलिटीज एज अ टारगेट डेजिग्नेट करते हैं। लेकिन इसने चूंकि इतने छोटे टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डिस्ट्रॉय किया हुआ है तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि इसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी काफी कम है और जो एयर लोरा आपको ऑलमोस्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी देता है उसी सेम कैटेगरी की पिन पॉइंट एक्यूरेसी पाकिस्तान पिछले 10-12 सालों से इंजॉय कर रहा है या पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी
कैपेबिलिटी है। अगर रेंज वाइज देखा जाए तो ऑब्वियसली यहाँ एयर लोरा ज्यादा बेटर रेंज के साथ आता है, बट अगर एक्यूरेसी और ऑपरेशनल स्टेटस की बात की जाए तो CM400 AKG को एज रहेगा। अगर ऑपरेशनल हिस्ट्री के डोमेन में एयर लोरा को देखा जाए तो ईरान के खिलाफ लिमिटेड स्केल पर इजराइल एयरफोर्स ने यूज किया था, लेकिन किन फैसिलिटीज को हिट किया गया इस मिसाइल को यूज करते हुए, इसके बारे में कभी भी इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं की। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।